सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस यानी एक से ज्यादा। क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 सेमीकोलन 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी दो इक्वेशन है अपने पास, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको दे देते हैं नंबर 1, तो इसको दे दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन। सेकेंड क्या है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 एज इक्वेशन 2। ये x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो ये y का भी कुछ नहीं है तो ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जिसके बारे में आपको रूल्स बताए गए थे। ठीक है, क्या है पहला रूल? फर्स्ट रूल क्या है? कोएफिशिएंट चेक कर लो कि दोनों में कोएफिशिएंट सेम है क्या। अच्छा, x को चेक करो, दोनों में x के कोएफिशिएंट सेम है क्या? y के? रूल नंबर 2, अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ सेम हो जाए। अब अगर मुझे x सेम करना हो तो ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मुझे y सेम करना हो 5 से। क्लियर है? क्या सेम करना है बोलो? 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2। 1 जो इक्वेशन के नंबर है वो रोमन में लिखे जाएंगे, और जिससे मल्टीप्लाई करना है जो नंबर्स है वो ऑर्डिनल नंबर्स में लिखे जाएंगे। और ठीक है, यहां पर देखो, अब ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू ये पूरा इक्वेशन ब्रैकेट में लिख दो 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 2 1 जा 2 2 4 जा। ये एक नई इक्वेशन फॉर्म हो गई, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? अब ऐसे दो इक्वेशन चूज करना है ये तीनों में से जिसमें कुछ सेम हो। किसमें सेम है? 2 और 3 में क्या सेम है? 2x 2x। तो अब रूल नंबर 3 अप्लाई होता है, अगर कोएफिशिएंट सेम है तो उनके साइन चेक करो। ये साइन जो है किसी भी नंबर से पहले होती है, पीछे नहीं। तो ये 2 की क्या साइन है? कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। ये 2 की तो साइन कैसे? क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। किसको किसको सेपरेट करेंगे? ये पूरे इक्वेशन को ये पूरे इक्वेशन से। किसमें बड़े नंबर दिख रहे हैं अपने को? जनरली इक्वेशन 2 में y की वैल्यू बड़ी है और इक्वेशन 3 में c की वैल्यू बड़ी है। किसी को भी ऊपर लिख दो, किसी को भी नीचे लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको ऊपर लिखते सब्ट्रैक्टिंग लिखो मत, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, सॉरी 2 फ्रॉम 3। 2 को 3 में से सेपरेट कर रहे, 2 को 3 में से सेपरेट करने का मतलब 3 ऊपर लिख रहे हैं, 2 हाँ 3 ऊपर लिखेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। और अपनी सेकंड वाली इक्वेशन क्या है? 2x इज इक्वल टू 1। क्या कर रहे हैं अपन? सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट करते हो याद रखो कि ये जो नीचे साइन आ रहे हो पूरे चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ कौन सी साइन है? अब वो चेंज होके हो जाएगी प्लस। मतलब अब 5 की साइन क्या है? अब वो माइनस नहीं है, अब वो चेंज हो गई। अच्छा, यहाँ कौन सी साइन है? यहाँ कौन सी है? तो अगर सेम टर्म हो और साइन अलग अलग हो तो कैंसिल हो जाता है। अगर टर्म सेम है लेकिन साइन अपोजिट है तो वो कैंसिल। क्लियर है? हाँ, यहाँ दोनों साइन कैसे? तो ऐड कर दो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू, बराबर जा रहा है, सॉरी सेपरेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 8 माइनस 1, सो y इज इक्वल टू 7/7, y इज इक्वल टू, यानी y का आंसर कितना है अपना? क्लियर? जब एक वेरिएबल का आंसर आ जाता है तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हो बाय पुटिंग दैट वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन। 1 में करो, 2 में करो, 3 में करो, किसी में भी करो, आपको सेकंड जो वेरिएबल है उसका वैल्यू मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन इजी है, उसमें पुट अप करते हैं।
पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है अपनी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू क्या है? तो y की जगह 1 लिख दो। x प्लस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू देयरफॉर द सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे देख लो ये। देयरफॉर द सॉल्यूशन फॉर x कॉमा वाई इज, x कॉमा वाई मतलब पहले x के कोऑर्डिनेट आते हैं, y के बाद में आते हैं, अपन ने सीखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो x का आंसर कितना है और y का? तो 3 कॉमा 1। द सॉल्यूशन फॉर x कॉमा वाई इज। क्लियर है? अब ये राइट है या रॉन्ग है चेक करने के लिए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो पीछे आंसर रहेंगे नहीं, तो फिर यहां चेक करने का x की वैल्यू कितनी। अभी सॉल्यूशन लिखे थे ना एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का। हाँ तो x का आंसर कितना आया अपना, y का कितना आया? तो इधर रखो 3, इधर रखो 1, इतना आंसर आ रहा है क्या? देखो 3 प्लस 1, तो बस अपना आंसर राइट। इसमें से भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 3 रखो, इससे मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा, यहाँ क्या रखना है 5 1 जा 6 माइनस 5, राइट साइड मिल रहा है ना, तो अपना आंसर राइट है। देखो यहाँ पर बीट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 सेमीकोलन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है उसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों में कुछ सेम दिख रहा है क्या अपने को? क्या सेम है? y और y उसके कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब, तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। कोएफिशिएंट सेम है तो क्या चेक किया जाता है? साइन। साइन कैसे है? डिफरेंट है। डिफरेंट साइन होता है तो क्या किया जाता है? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करते हो, किसी को भी ऊपर लिखो किसी को भी नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 5 ऐड करते हो, कोई साइन में चेंज नहीं होगा। हाँ अगर दो टर्म सेम है और साइन अलग अलग है तो कैंसल। इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 बाय 5, x इज इक्वल टू 2। x का आंसर कितना आया है? 2। इसको किसी में पुट अप कर दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, 2x यानी 2 इंटू एक्स प्लस y इज इक्वल टू 5, 2 इंटू एक्स यानी x की वैल्यू अपने पास 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर द सॉल्यूशन फॉर x कॉमा y इज 2 कॉमा 1। समझ में आ रहा है क्या सभी को? जिसका नहीं हुआ है लिख कर लो, जिसका हो गया थर्ड वन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। पहले तो ये x के सामने कुछ नहीं मतलब कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ पुटअप करो या इक्वेशन लिखते हो करो, आपकी मर्जी है। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1। जो दूसरा है वो है 1x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करने के लिए अपने को यह जरूरी है कि दोनों में या तो x के कोएफिशिएंट या दोनों में y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए ही, तभी पता चलेगा कि उसको ऐड करना है या सेपरेट करना है। ये दोनों में देखो, इधर x के सामने क्या है, इधर x के सामने, तो दोनों सेम है क्या कोएफिशिएंट? नहीं, x के कोएफिशिएंट तो सेम नहीं है। y के चेक करते हैं, यहाँ y के सामने -5, यहाँ y के सामने, दोनों सेम है क्या? अच्छा ये माइनस प्लस तो छोड़ दो, नंबर भी सेम नहीं है। अगर यहाँ 5 और 5 भी हो जाता तो भी चल जाता, साइन तो बाद में चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? तो कुछ सेम नहीं है तो पहले कुछ सेम करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ कुछ भी करके दोनों में 1 1 लाया जा सकता है क्या? इसको किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, हाँ डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड करना है तो फिर पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा, फिर वो सभी को देखना पड़ेगा कि वो उससे डिवाइड होता है क्या।
इसको कुछ भी करके 1 किया जा सकता है क्या मल्टीप्लाई करके? इसको 3 किया जा सकता है क्या? कैसे? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, क्या लिखूं? हाँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 3। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 इंटू पूरा इक्वेशन ब्रैकेट में लिखो 1x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। 3 इंटू 1 3, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 2 3 में से दो इक्वेशन लो जिसमें कुछ सेम हो। तो 1 में और 3 में क्या सेम है? 3x और 3x, x के कोएफिशिएंट सेम है। इसके सामने साइन कुछ नहीं है, मतलब इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब दोनों में प्लस और प्लस है। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग, किसको ऊपर लिखूं और किसको नीचे लिखूं वो बोल दो। 3 को ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे क्योंकि इसमें बड़े नंबर है, इसमें छोटे नंबर है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 3। तो 3 वाला इक्वेशन है 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24 एंड 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। देखो यहाँ पर एक मिनट के लिए, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं। यहाँ प्लस साइन है तो माइनस, यहाँ भी प्लस साइन थी तो ये भी माइनस हो जाएगी। अब ये है +3 और ये है सेम टर्म विद डिफरेंट साइन, कैंसल। ये देखो ये है -9 और ये है +5। -9 + 5 क्या होता है? -4 होता है। कितना होता है? ये प्लस है, +24 माइनस 16, +24 माइनस 16 8 होता है। -8 क्यों होगा? बड़े नंबर की साइन पॉजिटिव है। सो -4y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 बाय -4। अगर डिवाइड करते हो एक नंबर नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्लस डिवाइड बाय माइनस इज माइनस। 4 के टेबल में 8। क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? सो पुटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुटअप करना है? 1 में करो, 2 में करो, 3 में करो, किसी में भी कर दो। 1 इजी है, 1 में सॉरी 2 इजी है, 2 में करते। 2 इजी इसलिए है क्योंकि अपने को y की वैल्यू और x के सामने कुछ नहीं दिया है तो इजी हो जाएगा। हाँ, तो x का 2 का इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, यानी x माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 8। x माइनस 3 into -2 is equals to 8. Minus into minus will become plus. 3 2 will become 6. 8. X is equals to 8 minus 6. X is equals to 2. Therefore, the solution for क्या लिखना है? x comma y is 2 comma -2. x का आंसर है 2, y का आंसर है -2। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? लिख कर लो। सबसे पहले ये क्वेश्चन में ये देखना होता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, मतलब अपने को या तो दोनों में x पहले चाहिए या तो दोनों में पहले y चाहिए। अब इसमें पहले y है तो चाहो तो इसमें पहले y ले लो, या इसमें पहले x है तो चाहो तो पहले x ले लो, योर विश। देखो ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस x इज इक्वल टू 0। फिर इसको क्या लिखेंगे? 15y, इसके सामने कोई साइन नहीं मतलब प्लस, तो प्लस इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको पहले ला लो तो वो भी हो जाएगा। दैट इज डाल के लिखने का इसको, दैट इज मतलब इसको ऐसे चेंज किया है। समझ में आ गया ना? तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 सॉल्व कर। 4th वन हो गया है सभी का? क्या डाउट है किसी को? ठीक। 5th वन 2x plus 3y plus 4 is equals to 0, सेमीकोलन x minus 5y is equals to 11। अब सबसे पहले जो ये चीज दिख रही है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे? ये +4 को उधर भेजेंगे। 2x plus 3y is equals to 0 minus 4, सेमीकोलन। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको ऐसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज 0 minus 4? -4 कितना होता है? सेमीकोलन
x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। यहाँ x से पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। दोनों में कुछ सेम है नहीं है, तो पहले कुछ सेम कर लेते। इसको दे देंगे इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। इक्वेशन 1, 1x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 2। अब x अगर सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, x के कोएफिशिएंट सेम करना है तो सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विथ 2, 2 से पूरे इक्वेशन को यानी 1x माइनस 5y इज इक्वल टू 11 पूरे को, हाँ क्या हो जाएगा 2x, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 11 2 जा 22। इक्वेशन नंबर 3। कौन से ऐसे दो इक्वेशन है जिसमें कुछ सेम लग रहा है, इक्वेशन 1 में और 3 में ये सेम दिख रहा है अपने को। क्या सेम है, 2x 2x। जब कोएफिशिएंट सेम हो तो क्या चेक किया जाएगा, इसके सामने साइन, इसके सामने साइन, दोनों सेम साइन हो तो सबट्रैक्शन। सो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा ऊपर लिखना है, इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, 3 में से 1 सबट्रैक्ट करते हैं तो 2x माइनस 10y इज इक्वल टू 22 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। ये अगर सॉल्व करते हैं, ये सबट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, सेम टर्म विद डिफरेंट साइन कैंसल। -10 -3 -13y, 22 प्लस 4 26 -13y is equals to 26, y is equals to 26 divided by -13, y is equals to -2। y की वैल्यू कितनी हो गई है, इसको पुट कर देते हैं किसी में, पुटिंग किस में पुट अप करना है बोलो, पुटिंग y is equals to -2 इन इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2 हमारी, x माइनस 5y is equals to 11। So x minus 5 into -2 is equals to 11। Minus into minus 5 2 जा 10 प्लस 10 उधर गया तो -10, तो x is equals to 1। Therefore क्या आएगा स्टेटमेंट, therefore the solution for x comma y is 1 comma -2। समझ में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन बचता है इस प्रैक्टिस सेट में, वो आपको करना है।